जय श्री कृष्ण दोस्तों। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक का माह चल रहा है और कार्तिक के माह में श्री कृष्ण जी से जुड़ी उनकी लीलाएं और उनसे जुड़ी हुई उनकी पौराणिक कथाओं का कहानियों का श्रवण किया जाता है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में एक पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण जी की एक बाल लीला है। आइए जानते हैं वो लीला और किस कारण से कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कार्तिक मास में करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास में चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन बहुत पुराणों में भी मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास में जुड़ी हुई है, जिस कारण से कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा है यशोदा माँ ने जब कान्हा को रस्सी से बांधा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नज़र बचाते, सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ दूर कुछ लेने चली गई और श्री कृष्ण जी ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा हुआ देखकर और माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी हुई माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे हुए उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ डाली और माखन निकाल कर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा कि सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी उखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। ये लीला श्री कृष्ण जी की उखल से बंधने की लीला है। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों को, नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देकर एक वृक्ष के रूप में बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवऋषि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांध दिया था, तब उन्हें इन दोनों श्रापित नलकुंवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। ये दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक श्रापित वृक्ष के रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे हुए उखल को इन दोनों वृक्षों के बीच में जाकर रखा और कस के उखल को आगे की ओर खींच दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल को कसकर खींचा, वे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पुनः से आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और फिर वो दोनों फिर से अपने लोक को चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। इसीलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी की इस लीला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वे श्री कृष्ण से बोली, लला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपने बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए।
दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज़ को बांध देना, और श्री कृष्ण के उखर से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर के नाम से जाना जाने लगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य की कथा। दोस्तों, अभी तक आपने कार्तिक मास महात्म्य कथा के 6 अध्यायों का श्रवण किया। आइए आज कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 7 उसका श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसके दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्यों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला
पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। कार्तिक मास में कार्तिक मास महात्म्य की बहुत सी कहानियाँ सुनी जाती हैं। आइए आज हम खिचड़ी का कटोरा कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह औरत हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत के खोलने का समय होता, उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत भी रहती थी, जो हमेशा यह देखती थी। उसको बुढ़िया से बहुत जलन होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान के लिए वह बूढ़ी औरत गंगा में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पे रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और फिर उस दिन वह भूखी ही रही। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत से सुंदर सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा, तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी, जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था जब वे दोनों बालक शिकार पर जाते थे। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। राजा को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। और राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा कि हमसे और किसी से भी ये दोनों नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्या बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले आए और अपनी रानी को दे दिया। जब वह रानी ने फूल सूंघे तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना, सबकी सुनना। जय कार्तिक महाराज। कार्तिक मास में तुलसी जी की आरती अवश्य करें। कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। आरती है, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। भगवान हरि विष्णु की आरती। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा की जाने वाली आरती है ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।